हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4th ग्रेड का ये वाला टॉपिक जिसमें हिंदी में आता है पत्र प्रारूप। चलो तो इसके पीवाईक्यू कर लेते हैं जो कि दिशा बुक के हैं। तो राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है? विभाग का नाम। देखो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे व्याख्या दे रखी है, कार्यकाली पत्र का प्रारूप। तो देखो यहाँ पे कार्यकाल, प्रेषक, अधिकारी के पद का नाम, कार्यकाल का नाम एवं पता। तो यहाँ पे यही पूछा है कि राजस्थान सरकार के कार्यकाली पत्रों के सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है? विभाग का नाम। ऐसे यहाँ पे आप डिटेल भी पढ़ सकते हो कि प्रेषित लिखा जाता है। प्रेषित किसको बोलते हैं? पत्र पाने वाले अधिकारी के पद को प्रेषित बोला जाता है। फिर विषय लिखा जाता है, फिर संदर्भ लिखा जाता है, मतलब किसके संदर्भ में है, और फिर संबोधन या अभिवादन। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा जाता है पत्र के मुद्दे का परिचय, मुख्य विषय वस्तु, पत्र का समापन। तो ये आप देख लेना। ठीक है, फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में कार्यकाली पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? तो सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? पत्र क्रमांक संख्या। देखो ये लिख दिया, देखो यहाँ पे कार्यकाल, प्रेषक, अधिकारी पद के नाम का, उसके जस्ट बाद तो क्या लिखा जाता है? पत्र क्रमांक। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कार्यकाली पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? तो किसका उल्लेख किया जाता है? पत्र क्रमांक का। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कार्यकाली पत्र में अधोलेख में से क्या नहीं हो सकता? तो क्या नहीं हो सकता? प्रेषक का नाम। व्याख्या, कार्यकाली पत्रों में प्रेषक का पद नाम तथा मंत्रालय के नाम का उल्लेख होता है, जबकि व्यक्तिगत नाम नहीं लिखा जाता। हाँ, तो क्या नहीं होता? प्रेषक का नाम नहीं होता, लेकिन उसके जो पद का नाम है ना वो लिखा होता है। कार्यकाली पद के संदर्भ में असत्य कथन है, तो देखो पत्रांक व दिनांक का प्रयोग किया जाता है। देखो ये तो हर लेटर में किया जाता है, और ये पत्र शीर्ष कागज के रूप में दाएं कोने में लिखा जाता है। देखो पत्र शीर्ष दाएं कोने में नहीं लिखा जाता, जबकि वो लिखा जाता है बाएं कोने में। देखो अभी यहाँ पे व्याख्या में लिखे होते हैं ना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा जाता है? बाएं कोने में। देखो दाएं कोने में तो सिर्फ दिनांक लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ, और नीचे दाएं कोने में सिर्फ हस्ताक्षर वगैरह और यहाँ पे जो पद का नाम होता है वो लिखा होता है। तो इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर आता है मूल पत्र की प्रतिलिपि किस विभाग को प्रेषित की जाती है? उसे क्या कहते हैं? पृष्ठांकन। पृष्ठांकन देखो होता ही क्या है? वही होता है मूल पत्र की प्रतिलिपि को ही पृष्ठांकन कहते हैं। तो इसी को ही क्वेश्चन रूप में पूछ लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकाली पत्र की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पत्र सामासिक एवं अलंकारिक होने चाहिए। तो ये कोई सी भी जो उसकी विशेषता है वो नहीं है। और मतलब जैसे कि अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए या फिर मुहावरे भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ सरलता से प्रयोग किया जाना चाहिए और अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वो आएगा इसके अंदर, ना कि ये पत्र सामासिक या अलंकारिक होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पत्र कार्यकाली पत्र में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निमंत्रण पत्र। आपको पता है जैसे कि कार्यकाली पत्र कौन से होते हैं? जो कार्यालय में दिए जाते हैं या फिर किसी के आवेदन के लिए दिए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्यकाली पत्र। और देखो यहाँ पे देखो, आप देखो वैसे भी देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका आंसर वैसे भी निकल सकता है कि निमंत्रण पत्र होगा। कार्यकाली पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या नहीं होना चाहिए इधर? आडंबरपूर्ण भाषा शैली, मतलब सिर्फ अच्छी शैली होनी चाहिए, ऐसे नहीं, मतलब जिसको आराम से समझा जा सके, सिर्फ ऐसी शैली होनी चाहिए। तो स्पष्टता, संक्षिप्तता, सरलता ये होनी चाहिए, आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। तो गाइस आप ज़रूर बताएं कि मैं मतलब व्याख्या करके ही बताऊं सारे क्वेश्चंस की, या फिर सिर्फ क्वेश्चन पे आंसर टिक लगाऊं और आगे चलूं। आप ये वाली बात कमेंट में ज़रूर बताना। कार्यकाली पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? औपचारिक भाषा। देखो मैंने बताया था मुहावरेदार भाषा, चलो ठीक है, कि ये नहीं होनी चाहिए। फिर आता है बोलचाल की भाषा, ये भी नहीं होनी चाहिए। अब बचा ए और सी, सरल भाषा और औपचारिक भाषा। देखो सरल भाषा तो होती ये तो डेफिनेटली है, पर औपचारिक भाषा, औपचारिक मतलब क्या होता है? फॉर्मल, मतलब जिस चीज़ को हम कार्यालय में प्रस्तुत कर सके। तो यहाँ पे सटीक ऑप्शन क्या होगा? औपचारिक भाषा। देखो ये आया हुआ है स्टेनोग्राफर में। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो वो है अधिसूचना। राजपत्र मतलब जो कार्यालय पत्र होता है ना उसको ही बोलते हैं। तो ये राजपत्र, तो मतलब ये क्या है? अधिसूचना। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है मतलब ये सारा कुछ। और देखो नीचे मतलब बीच में क्या आता है? प्रॉपर राजपत्र का नाम, कार्यकाल का नाम, ये सभी आते हैं, और दिनांक वगैरह जो आते हैं वो राइट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आता है? बीच में आता है अधिसूचना में। ये आपको ध्यान रखना है। और पत्र क्रमांक तो आपको बताइए, और पहले वाले पार्ट में क्या था? पत्र क्रमांक सबसे ऊपर आता था कार्यकाल के नाम के बाद। ठीक है, अब आता है सरकारी विभाग अपनी योजना की जानकारी जनता को लिए, मतलब जनता के लिए जारी करता है, तो वो है अधिसूचना। सरकारी विभाग अपनी योजना की जानकारी किसके द्वारा करता है? अधिसूचना के द्वारा। अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु, इसके लिए नहीं किया जाता है। अधिसूचना के संबंध में सही कथन है, तो क्या है? अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। ठीक है, अधिसूचना
अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, तो क्या कहाँ होता है, राजपत्र मतलब गजट में। अभी पढ़ के आए थे हम ऊपर। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, यह प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है, तो ये प्रथम पुरुष शैली में नहीं लिखी जाती है। और अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है, तो क्या होता है, हस्ताक्षर व पद नाम सचिव या उपसचिव का। स्वव्रत प्रस्तुति का सही क्रम कौन सा है, मतलब स्वव्रत मतलब बायोडाटा। तो बायोडाटा में सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो क्या लिखना चाहिए बायोडाटा में सबसे पहले, तो नाम लिखना चाहिए, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर जन्मतिथि, फिर वर्तमान नाम। ठीक है। कौन सी सरकारी पत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र मतलब आवेदन पत्र देखो, जैसे भी किसी भी वैकेंसी के लिए हम फॉर्म भरते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये सरकारी हो, प्राइवेट में भी तो भरते हैं, तो इसलिए ये आवेदन पत्र यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा। ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है, तो कौन सा कथन है, ज्ञापन में प्रेषित मतलब प्राप्तकर्ता का नाम या पता पत्र ऊपर दाई तरफ लिखा जाता है, बल्कि दाई तरफ नहीं लिखा जाता, ये कहाँ लिखा जाता है, बाई तरफ लिखा जाता है। ठीक है। ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है, तो ज्ञापन के विषय में असत्य कथन क्या है, किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है। देखो आदेश नहीं दिया जाता वहाँ पे देखो ज्ञापन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो होता है, तो वहाँ पे हम आदेश थोड़ी ना देंगे। ठीक है। कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र कहलाता है, तो ये क्या होता है, कार्यकाल आदेश। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। इस कार्यकाल में मनोहर लाल शर्मा को गहन हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सामान्य अनुभाग में तैनात किया जाता है, तो इस वाक्य में कार्यकाली पत्र का है, तो कौन सा हो जाएगा, कार्यकाली टिप्पणी, कार्यकाली आदेश, परिपत्र या संकल्प। देखो आप पढ़ के देखो, आपको खुद ही लगेगा कि ये आदेश दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्यकाल आदेश। अर्धशासकीय पत्र में पृष्ठति की संबोधन की शैली होती है, तो कैसे होती है, प्रिय योगेश जी। मतलब अर्धशासकीय मतलब पूरा शासकीय नहीं है, अर्ध है, तो मतलब इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई जाएगी, तो यहाँ पे प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्रिय योगेश जी ऐसे। नेक्स्ट आते हैं, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, तो यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो ये तो सही है। इस पत्र में लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम अभिवादन लिखता है, ये भी सही है। अभी ये क्या है, पत्र पाने का नाम पता संबोधन में पूर्व लिखे जाता है। देखो संबोधन से पूर्व नहीं लिखे जाते, संबोधन के बाद लिखे जाते हैं, तो ये यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं, तो वो होते हैं अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें प्राप्त करने वाले को पद नाम से संबोधित किया जाता है, तो इसमें पद नाम से संबोधित नहीं किया जाता बल्कि इसमें नाम लिखा जाता है। जैसे अभी लिख के आया था ना प्रिय योगेश जी, और आगे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, पद नाम, मतलब वो कौन से पद पे पोस्ट है, तो वहाँ वो लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिय योगेश जी, प्रिय मनोहर लाल जी ऐसे, तो उसका सिर्फ नाम लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र के बारे में कौन सा गलत है, ये हमने कर ही लिया। अर्धशासकीय पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से उपयुक्त नहीं है, तो अन्य पुरुष बहुवचन भाषा का प्रयोग, तो मतलब यहाँ पे अन्य पुरुष बहुवचन प्रयोग किया जाता है, मतलब अर्ध सरकारी जो पत्र होता है वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है। उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाने वाला पत्र है तो वो है अर्ध सरकारी पत्र, क्योंकि देखो उत्तम पुरुष को ही अन्य पुरुष बोला जाता है, इस बात को आप ध्यान रख लेना। इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है, यह कथन किस पर लागू होता है, तो वह है अर्ध सरकारी पत्र। अभी हमने देखा था ना, सिर्फ नाम लिखा जाता है, जैसे प्रिय योगेश जी, और वहाँ पे आगे स्टार्टिंग में जो पढ़ा था वहाँ पे पदनाम लिखा जाता है। किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपर हिस्से में बाईं तरफ प्रेषक अधिकारी का नाम पत्र छपा होता है, तो वो है अर्धशासकीय पत्र, मतलब अर्ध सरकारी पत्र। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है, तो नहीं होता है वो है अभिवादन। सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है महोदय या महोदया, जैसे कि आपने क्लास में पढ़ा होगा, जब आप छोटे होंगे तो महोदय का प्रयोग करते थे। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाना है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रेषक जी, हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं निविदा। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, तो निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सारे नाम आ जाएंगे इधर। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, तो कौन सा कथन असंगत है, यहाँ पे सरकारी प्रतिष्ठान की निविदा जारी कर सकते हैं, बल्कि सरकार ही नहीं कर सकते, प्राइवेट भी कर सकते हैं।
20 मिनट की क्लास होगी, जल्दी जल्दी से पढ़ लो आप, है ना। आप PYQ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्य हुई तो इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? तो वह है निविदा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण के लिए क्या किया जाता है? निविदा। निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है तो क्या होता है? संबोधन व अधोलेख उल्लेखित नहीं होता है। तो मतलब इसमें क्या क्या होता है? निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि, खोलने की तिथि तथा आवश्यक या फिर कार्य आपूर्ति का वितरण होता है। किसी सरकारी सूचना, निर्णय तथा नीति यथावत जनता को पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, जिसमें तिथि व समय भी लिखा होता है। जैसे मान लो अपन ट्यूशन का ही बैनर छपवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अपन को टाइम भी देते हैं, अपन तारीख भी देते हैं कि मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने बजे से है, टाइम टेबल क्या रहेगा, एंड वहाँ की नीति, निर्णय और मतलब पूरी जनता को पहुँचाने के लिए एक बैनर छपाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेस विज्ञप्ति। तो इसको बोला जाता है प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कार्यकारी टिप्पणी का प्रयोग होता है तो किसमें होता है? किसी निर्णय तक पहुंचाने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। तो इसका मतलब क्या होता है? कार्यकारी टिप्पणी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? तो किस ओर करता है? तो दाईं ओर करता है। एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। एक पत्र अधिकारियों को लिखा जाता है, मतलब 1 हो, 2 हो, 1000 हो, कितने, मतलब वो एक से ज़्यादा संख्या की बात कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? परिपत्र। परिपत्र की किस श्रेणी में आता है? तो किस में आता है? कार्यकाली पत्र में। और परिपत्र के विषय में असंगत है तो असंगत कौन सा है? व्यक्ति विशेष से संबंधित किया जाता है तो ये व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये एक से अधिक लोगों को भेजा जाता है तो ये व्यक्तिगत विशेष नहीं होगा। किसी कार्यकाल द्वारा एक साथ अनेक प्रेषित को भेजने वाला पत्र कौन सा होता है? अभी पढ़ के आए थे तो क्या हो जाएगा? परिपत्र। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, देखो कितने सारे एग्जाम्स में ये आया हुआ है। बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। देखो, एक ही क्वेश्चन को, एक ही आंसर को कितने सारा क्वेश्चन का फॉर्मेट बना दिया है, आप खुद ही देख सकते हो। अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है ये। कौन सा पत्र 100 से अधिक? देखो फिर वही परिपत्र। विश्वविद्यालय में प्रवेश नियमों हेतु सूचना के लिए परिपत्र। देखो आपको पढ़ते ही आंसर आ रहा होगा। अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है? देखो, अनुस्मारक पत्र कौन सा होता है? जो किसी चीज़ का अपन को याद करवा दे कि हाँ कि यार ये काम मैं भूल गया था, तो उस काम को याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र दिया जाता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी बात गलत है, तो कौन सी बात गलत हो जाएगी? अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है। और जबकि गजट में क्या प्रकाशित हो जाता है? याद करो, ये मैं पढ़ा के आई थी ऊपर ही। गजट में क्या प्रकाशित होता है? तो यहाँ पे अनुस्मारक गजट में प्रकाशित नहीं होता है। ये आपको मैंने समझा ही दिया है। फिर आता है पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने वाले भेजे जाने वाला पत्र कौन सा है? तो क्या होगा? अनुस्मारक। अभी मैंने बताया था कि अनुस्मारक होता है किसी की पत्र का, मतलब पहले हमने जो कार्य के लिए पत्र भेजा था वो कार्य पूरा नहीं हुआ है तो हम फिर से याद दिला रहे हैं। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए और पुनः याद दिलाने, फिर वही देखो अनुस्मारक। अपने मोहल्ले में सफाई कर्मचारी अधिकारी को संबोधन करेंगे तो किसको करेंगे? देखो, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास तो पहुंचेंगे नहीं, प्रधानमंत्री के पास पहुंचेंगे नहीं, राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे नहीं, तो बचा कौन? ना वो नगर पालिका। व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? स्थायी प्रलेख करता है। चलो थोड़ा सा और रह गया है बस। कोई राजकीय और गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्ति तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? विज्ञप्ति। देखो अभी मैंने ट्यूशन वाला एग्जांपल दिया था ना, बैनर वाला, तो उसमें भी प्रेस विज्ञप्ति था। यहाँ का भी आंसर विज्ञप्ति है। मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से फॉर्मेट किया जाता है। विज्ञप्ति में जारी करने वाला अधिकारी के पदनाम को क्या कहते हैं? पदनाम होता है तो कहाँ लिखा होता है? सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे नीचे दाहिनी ओर विज्ञप्ति में। जैसे लिखा रहता है ना कि जैसे मैं ट्यूशन टीचर हूँ और मैंने अपना बैनर छपाया तो वहाँ पे नीचे लिखूंगी डोरेमोन क्वीन, ऐसे। किसी का भी, या फिर कोई मेहंदी आर्टिस्ट है तो उसका नाम सबसे नीचे दाईं ओर लिखा जाएगा, ऐसे पूजा बुटीक या फिर पूजा मेहंदी वाली, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है तो वो होता है आवेदन पत्र। तो गाइस कैसी लगी आपको क्लास? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड गाइस जल्दी से बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ? देखो गाइस, इतने कम समय में आपका पूरा PYQ कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको 2x की स्पीड पर सुन सकते हो एंड जितनी बार रिवाइज करना चाहते हो उतनी बार आप रिवाइज कर सकते हो। एंड गाइस कैसी लगी मेरी पढ़ाने की शैली, आप वो भी बता सकते हो। तो गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ते रहिए, आराम करते रहिए।